पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य दस्येयं दुह ओ नायम सिक्खम से अभिगच्छै। एक आदमी विनीत होता है और एक आदमी अविनीत भी हो सकता है। शास्त्रकार ने मानो चेतावनी सी दी है कि जो अविनीत होता है उसको विपत्ति मिलती है, विपदा मिलती है, और जो विनीत होता है उसे संपत्ति मिलती है। आदमी विपत्ति से परहेज रखना चाहता है, दूर रहना चाहता है और संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है। यह चाह तो हो सकती है कि विपत्ति से दूरता और संपत्ति की प्राप्ति। चाह होना एक बात है, परंतु राह कौन सी ली है यह एक महत्वपूर्ण बात है। चाह के अनुरूप राह है या नहीं। चाह तो कुछ ही है, राह और कोई ले ली है। चाह और राह में सामंजस्य होता है तब तो चाह की उपलब्धि हो सकती है। तो हमारे जीवन के लिए एक अच्छी बात यह है कि चाह क्या है और राह क्या है। जो चाह है उसके अनुरूप हमने राह का चयन किया है या नहीं, और राह का चयन कर भी लिया है तो फिर उत्साह है या नहीं राह पर चलने का। चाह मन में है, राह भी निर्णीत हो गई है, परंतु चलने का उत्साह नहीं है, उस राह पर गमन करने का उत्साह नहीं है। तो उत्साह के बिना वो राह मिल जाने पर भी पूरा लाभ न भी हो। अविनीत को विपत्ति मिलती है और विनीत को संपत्ति मिलती है। शास्त्रकार ने कहा, ये दोनों बातें जिसको ज्ञात होती है वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त हो सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। विनीत और अविनीत में क्या फर्क है? विनीत वह है जिसमें घमंड का भाव न हो, घमंडपूर्ण व्यवहार न हो, और अविनीत वह है जो उच्छृंखल है, अनुशासनहीन है, उद्दंड है, विनम्रता का अभाव है और उच्छृंखलता का भाव है। उसे संभवतः अविनीत कहा जा सकता है। विनयाओ नाणम, विनय से ज्ञान मिलता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ध्यातव्य बात है कि जीवन में उनके व्यवहार में विनय है या नहीं। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
कि जो अभिवादनशील होता है और वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, वृद्धों के पास रहने वाला, सेवा करने वाला होता है, उसके 4 चीज़ों का विकास हो सकता है या होता है। आयु, उसका आयुष्य लंबा होता है, विद्या बढ़ती है, उसका यश भी फैलता है, बढ़ता है, और बलम शक्ति भी बढ़ती है। श्लोक ऐसा है, ठीक है, श्लोक की बात संपूर्णतया याथार्थ्य के अनुकूल हो न भी हो, परंतु इतना तो ठीक लगता ही है कि आदमी को जीवन में उद्दंडता से बचना चाहिए, और विनीत होता है उसका विकास होना भी कई संदर्भों में संभव हो सकता है। हमारे धर्म संघ में एक संत हुए मुनि श्री खेतसी जी स्वामी, और उनमें जो विनय भाव था वह कभी कभी उदाहरणीय बन जाता है। और एक समय आया कि उनको हमारे धर्म संघ की उत्तराधिकारी की व्यवस्था में उनका नाम भी आ गया, और नाम भी आया, उनका नाम भी आ गया। उसमें एक कारण उनकी विनयशीलता भी हुआ हो सकता है, बना हो सकता है। खैर, बाद में वे हालांकि आचार्य नहीं बन सके, नहीं बने, परंतु उत्तराधिकारी में लिखित में एक बार नाम आ जाना भी उनके जीवन के लिए तो और हमारे लिए भी ध्यातव्य है, महत्वपूर्ण है। एक साधु का उत्तराधिकारी के पत्र में नाम आ गया था। हालांकि कोई बड़े पद पर आए न आए वो इतनी बड़ी बात नहीं, नम्रता है, विनयशीलता है, तो ऐसी संपत्ति मिल सकती है जो पद से भी कहीं बहुत बड़ी हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक के प्रति उनका क्या व्यवहार है, माता पिता के प्रति उनका कैसा व्यवहार है, और लोगों के प्रति उनका कैसा व्यवहार है। विद्यार्थी में विद्या का विकास होना अच्छा है, पर विद्या के साथ उनके आचरणों में भी उन्नति की स्थिति आए, यह भी अपेक्षित है। क्योंकि ओनली नॉलेज मे बी हाफ, बट नॉलेज विथ करेक्टर मे बी कंप्लीट वन। कि ज्ञान कोरा है तो अधूरा है, आधा ज्ञान के साथ आचरण, करेक्टर की शिक्षा अच्छी, करेक्टर बढ़िया है, तो वह पूर्ण एक बन सकता है। गुरुजी के पास एक छात्र पढ़ता था, तो 12 वर्षों तक छात्र को गुरुजी ने पढ़ाया। पुराने गुरुकुल के समय में एक गुरुजी, कई छात्र पढ़ते थे, उनमें एक वह भी था, 12 वर्षों तक पढ़ाया। जब 12 वर्ष पूरे हो चुके थे तो विदाई समारोह हुआ। तो विदाई समारोह में वह छात्र बोला कि गुरुजी 12 वर्षों तक आपने पढ़ाया है, अब मैं कुछ दान दक्षिणा में आपको देना चाहता हूँ। जैसे दान दक्षिणा में रुपये आदि सिक्के ऐसी चीज़ें, कोई चीज़ें दान दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूँ, आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं वो मैं आपको दे दूँ। तो गुरुजी बोले कि वत्स, कोई बढ़िया चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए, कोई फालतू रद्दी सी चीज़ हो, फालतू रद्दी हो, वो मुझे दक्षिणा में दे दो।
हमारे संत लोग जाते हैं गांवों में, हम लोग तो कई लोग भी कह लो महाराज रुपया लो, रुपया लेके रुपया ले लो, वो तो भी हम संत लोग बोलते हैं भी कि रुपया नहीं चाहिए, नोट नहीं चाहिए। तो हम तो अकिंचन साधु हैं, तो भी हमें नोट नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। हम कोई विधायक तो बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है, तो फिर वोट भी हमको नहीं चाहिए। प्लॉट भी नहीं, जमीन प्लॉट नहीं, हमें मकान तो बनाना नहीं है, तो हमें प्लॉट भी नहीं चाहिए। कि कोट ले लो गरम गरम, हमें कोट भी नहीं चाहिए। हमें हमारे सीमित कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े काले काले कोट हैं, वो भी हमको नहीं चाहिए। कोई कहे रात में कहे रोट ले लो रात में, तो रात में रोट भी नहीं चाहिए, रात्रि में रोटी नहीं, दिन में तो खैर लेते हैं, रात में रोट नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? हमारे संत लोग कह सकते हैं, कहते भी होंगे, हमको खोट, आपकी खोट चाहिए। कोई आप में खोट हो वो हमारे पास छोड़ दो, भले उसको हमारी दक्षिणा मान लो, कुछ भी मान लो, भेंट मान लो। खोट, खोट जैसे शराब पीने की आदत हो, चोरी की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, ऐसी कोई खराब आदत हो, वो हमारे पास छोड़ दो, तुम उससे मुक्त हो जाओ। नियम ले लो कि वो खोट नहीं रखूंगा, ये खोट हमारी भेंट हो जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। तो वो गुरुजी बोले, वत्स मुझे बढ़िया चीज नहीं चाहिए, कोई रद्दी चीज हो तो दे दो, खराब सी फालतू चीज हो दे दो। तो छात्र ने सोचा फालतू चीज क्या है? सोचा मिट्टी पड़ी है, मिट्टी फालतू, वो दे दूं गुरुजी को, कि गुरुजी मिट्टी ला के दे दूं फालतू ही है। ना ना, मिट्टी फालतू कैसे है? मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी तो काम आती है, कई बार बैठने में बालू, अच्छी बालू बैठने में काम आ सकती है, बच्चे खेलते हैं, कई वो चीज़ें मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो मिट्टी तो काम की है, मिट्टी फालतू तो कैसे हुई? तो बोला गुरुजी कि फटा हुआ कपड़ा दे दूं, वो फालतू नहीं, फटा हुआ कपड़ा भी किसी के काम आ सकता है। कई गरीब लोग तो फटे कपड़े उनको दे देते हैं, वो उनका भी उपयोग कर सकते हैं, तो फटा कपड़ा भी तो काम का हो सकता है। तो कहा गुरुजी चूल्हे में राख है, वो राख दे दूं, वो फालतू पड़ी है। अरे राख भी ठीक है, राख भी काम आ सकती है। हमारे जैन साधुओं के तो वो केस लोच में भी थोड़ी राख काम आ जाती है, और भी कोई राख कहीं काम आ जाए, कोई साधु सन्यासी शरीर के राख लगाए तो वो उनके उस रूप में कोई लगाता हो तो उनके काम आ सकती है। और कई तो देवी देवताओं के वो बबूत, वो तो मस्तक के भी कोई लग, तो राख तो काम की है, वो भी फालतू तो नहीं है। तो बोला गुरुजी आपने कितनी चीजें नाम ले लिया, हर बात को आपने उपयोगिता बता रहे हो, तो और तो फालतू दुनिया में क्या चीज है? फिर बोला गुरुजी एक बात है, मेरे में विद्या का घमंड आ गया, वो फालतू। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह दिया तुमने, वो अहंकार तो मेरे पास छोड़ के जाना। तुमने 12 वर्षों तक पढ़ाई की, साथ में तुम्हारे मन में घमंड अगर आ गया है विद्या का, वो मेरे पास छोड़ देना, फिर यहाँ से मेरे से विदाई लेना। बिल्कुल गुरुजी मेरे में अहंकार आ गया था कि मैं कितना पढ़ गया, मेरे में कितना ज्ञान है, और लोग तो मूर्ख है, मैं कितना विद्वान। ये अहंकार जो है वो मैं आपके चरणों में हाथ लगा के, मस्तक लगा के आपके पास छोड़ता हूँ। अब मैं बिना घमंड के गांव जा रहा हूँ। तो घमंड फालतू चीज है, आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे का भी घमंड नहीं, आपके पास पैसा है ठीक है, आपके कोई भाग्य का जो भी योग है, पैसा मिल गया है, तो पैसे का घमंड नहीं। पैसे के प्रति ज़्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड भी नहीं करना चाहिए, और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। आदमी के पास ज्ञान है, तो जैसा मैंने कहा ज्ञान का घमंड नहीं। तो कोई सोचे मेरे पास तो पद है, मैं तो बड़ा मंत्री बन गया, वो बन गया, पद पर आ गया। तो पद मिला है तो ये सोचो कि पद मुझे क्यों मिला है। पद हम देखें तो सेवा करने के लिए, पद सेवा के लिए है। राजनीति में लोग
जुड़ते हैं तो राजनीति भी एक सेवा का साधन है, सेवा का माध्यम है, जनता की सेवा करें। तो जो राजनीति है, भले कोई विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और कुछ बने, वो आखिर है सेवा के लिए। कि सेवा नहीं करे तो पद पर आना बेकार है, फिर तो सेवा नहीं करे उसका पद पर आना बेकार है। सेवा करे उसके लिए पद पर आना उपहार हो सकता है। बिना सेवा के तो पद ले लेना हार है, सेवा करना, पद पर आके सेवा करना उपहार है या गले का हार है। एक तो वो हार है, हार जीत वाली हार है, एक गले के हार वाली हार है। तो पद पर आकर के सेवा करना गले का हार है, पद पर आकर के काम नहीं करना वो हार, पराजय वाली हार हो जाती है। तो पद का भी घमंड नहीं। देखिए पद है, आज पद है, 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा। आज कोई मंत्री है, अगली सरकार में पता नहीं किसका क्या होगा। तो घमंड कितना चलेगा, घमंड आखिर कितना चलेगा। तो घमंड नहीं, ठीक है, जनता ने हमको चुना है, जनता ने मौका दिया है या मौका देने वालों ने मौका दिया है, तो उसका हमारे द्वारा दुरुपयोग कहीं न हो जाए। और हमारे लिए पद है वो ऐश आराम भोगने के लिए नहीं है, सुख सुविधा ज़्यादा भोगने के लिए नहीं है। वो जनता ने मानो हमें चुना है तो सेवा की आशा से चुना होगा। तो घमंड पद का भी नहीं होना चाहिए। किसी के पास ताकत है, बाहुबल, बहुत ताकत है, तो बाहुबल है किसी को दुख देने के लिए नहीं, बाहुबल है तो किसी की आध्यात्मिक सेवा करें, उसमें उपयोग करें, कर सकें। तो बाहुबल का भी घमंड नहीं कि मेरे पास कितनी ताकत है। और शरीर का क्या भरोसा है, आज ताकत है, 2 महीना बाद पता नहीं क्या हो जाए शरीर में। तो बल का, ताकत का भी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत शरीर साउंड है, बॉडी हट्टा कट्टा शरीर है, मजबूत है, परंतु कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि वो हट्टा कट्टा होना और ताकत होना एकदम चला जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है शरीर में। किस बात का घमंड करें। का सौंदर्य बहुत है, मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, उसका घमंड, रूप का घमंड करे। अरे रूप ठीक है, कोई नामकर्म का मान लो, शुभ नामकर्म का उदय होगा, तुम्हें बढ़िया रूप मिल गया, रूप का भी पता नहीं है। आज रूप बढ़िया है, 10 साल बाद पता नहीं रूप में भी क्या हो जाएगा। चेहरे में कुछ ऐसे धब्बे से हो जाएं और कुछ हो जाएं, झुर्रियाँ पड़ जाएं बुढ़ापे में। तो जवानी में जो रूप था या कैशोर्य में जो रूप था, वो बुढ़ापे में रूप भी कमजोर पड़ सकता है। तो रूप का भी घमंड नहीं। और जिंदगी में रूप का ज़्यादा महत्व नहीं है, गुणवत्ता का ज़्यादा महत्व है। रूप तो ठीक है, प्रकृति से मिला वैसा मिल गया, कोई गोर है, कोई शाम है, कोई कैसा ही है, जैसा मिला था मिल गया, ठीक है। हालांकि आजकल तो कोई सर्जरी के द्वारा भी कोई उपाय करके चेहरे को आदमी ठीक बना ले, वो एक बात है। चेहरा ठीक बनाना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि तुम्हारे में ज्ञान कितना, तुम्हारे में बल कितना, तुम अच्छा काम कितना करते हो, वो बड़ी बात है। कपड़े मैंने बढ़िया पहन लिए, ठीक है, एक बार लोग आएंगे साहब बहुत बढ़िया कपड़े पहनने हैं। कपड़ों का ज़्यादा मूल्य नहीं, मेरे में ज्ञान कितना, मेरे में साधना कितनी, मेरी साधुता कितनी, उसका ज़्यादा महत्व है। तो हम घमंड में न जाएं, निरहंकारता में रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।